सुनीता की शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। पति विजय नगर निगम में सफाई कर्मी थे। एक दिन सीवर साफ करते हुए जहरीली गैस में दम घुट गया। लाश आई, मुआवजा नहीं। सुनीता ने देखा 4 लोग लाश उतार रहे हैं और पास ही उसका बेटा रोते हुए बोल रहा है, मां, अब पापा क्यों नहीं उठते? तब पहली बार सुनीता के अंदर कुछ टूट गया और उसी टूटन से जन्म लिया एक लोहे जैसी मजबूत मां ने। नगर निगम ने कहा, अगर नौकरी चाहिए तो तुम्हें वही काम करना होगा जो तुम्हारे पति करते थे। सुनीता ने बिना एक शब्द कहे झाड़ू उठा ली। पहले दिन जब उसने पहली बार नाली में हाथ डाला तो वो रो पड़ी। किसी ने नहीं देखा। वो कीचड़ नहीं था, वो उसका आत्मसम्मान था जिसे वो खुद अपने हाथों से निकाल रही थी। घर एक टूटी फूटी झुग्गी। बेटा छोटू बीमार रहने लगा। खाने को कभी बस चावल और नमक, कभी मां खुद खाना नहीं खाती। कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। पर बेटा जानता था मां झूठ बोल रही है। कई रातें ऐसी बीती जब मां बेटे के सिर के नीचे हाथ रखकर बैठी रही ताकि उसका सिर ईंट पर ना पड़े। नींद नहीं आती थी, पर आंसू रोज आते थे। छोटू बड़ा होने लगा। अब उसे शर्म आने लगी। स्कूल में कोई पूछता, तेरी मां क्या करती है? वो कहता, काम करती हैं किसी ऑफिस में। एक दिन सुनीता खुद उसे स्कूल छोड़ने गई। फटी हुई साड़ी, थका हुआ चेहरा और उसके हाथों में झाड़ू थी। बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। तेरी मां तो झाड़ू वाली है। छोटू ने मां का हाथ झटक दिया और कहा, तुम मत आया करो स्कूल, सब मजाक उड़ाते हैं मेरा। सुनीता चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। एक दिन नगर निगम ने सुनीता को भेजा, मुख्य बाजार की सीवर लाइन जाम है, जाकर साफ कर। न मास्क न दस्ताने, बस झाड़ू और एक लंबी छड़ी। सुनीता सीवर में उतरी और फिर बाहर नहीं आई। जहरीली गैस ने उसे बेहोश कर दिया। लोग खड़े रहे, वीडियो बनाते रहे। बेटा दौड़कर आया, नंगे पांव। मां को स्ट्रेचर पर देखा, चेहरे पर कीचड़, बालों में गंदगी और आंखें बंद। छोटू मां को पकड़कर चिल्लाने लगा, मां, मां उठो ना, प्लीज, मैं शर्मिंदा हूं मां, मुझे माफ कर दो। मैं अब सबको बताऊंगा कि मेरी मां ही मेरी असली हीरो है। सरकारी अस्पताल की बेंच पर छोटू रोता रहा। डॉक्टर ने कहा, अब हमें चमत्कार चाहिए, हालत गंभीर है। एनजीओ वालों ने वीडियो पोस्ट किया, सफाई कर्मी महिला मां मौत से लड़ रही है, सिस्टम मौन है। वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने कहा, हमें माफ कर दो सुनीता, हमने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं। सुनीता होश में आई, पर अब उसमें पहले जैसी गर्मी नहीं थी। वो देखती थी पर बोलती कम थी। छोटू ने मां से कहा, मां, मैंने सबको बता दिया, मेरी मां ही मेरा अभिमान है। अब मैं बड़ा होकर तुझे झाड़ू नहीं उठाने दूंगा। सुनीता मुस्कुराई नहीं। उसने बस सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, झाड़ू छोटा नहीं होता, सोच होती है। नगर निगम ने उसे स्थायी नियुक्त किया। शहर के स्कूलों में उसे बुलाया जाने लगा। सुनीता दीदी, जो बच्चों को सिखाती थी, कचरा सड़कों पर नहीं, डस्टबिन में डालो, और सफाई कर्मी को झाड़ू नहीं, सम्मान दो। अब वो हर नई महिला सफाई कर्मी को सिखाती थी, काम छोटा नहीं होता, बस समाज की नजरें छोटी हैं। सुनीता अब भी झाड़ू लगाती है, पर अब उसकी चाल में शर्म नहीं, आत्मसम्मान होता है। छोटू अब जब स्कूल जाता है तो दोस्तों से कहता है, मेरी मां सफाई कर्मी है और वो इस देश की रीढ़ है। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई संघर्ष देखा या जिया है? मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।